चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं 24 सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग। व्हाट वी स्पीक वी यूज ऑल दीज वर्ब्स, इन्हीं का प्रयोग हम करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनका यूज बताता हूं कि हाउ वी कैन यूज, राइट। तो जैसे पहला है इज, और इज का मतलब होता है, राइट। ये हम कहां प्रयोग करते हैं कि ही, राइट, शी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इफ देयर इज गिवन द सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है देन वी कैन यूज दिस, राइट। जैसे मान लो पहला है ही इज एट होम, तो ही क्या है, सिंगुलर है, राइट। देन वी कैन राइट ही इज एट होम, राइट, वह घर पर है। सेकेंड सेंटेंस है ही इज एक्सप्लोरिंग बेटर। आप इसके आगे बेटर ऑप्शंस लगा दो, कुछ भी लगा दो कि ही इज एक्सप्लोरिंग बेटर थिंग्स, ही इज एक्सप्लोरिंग बेटर जॉब्स, राइट, ही इज एक्सप्लोरिंग बेटर बुक्स, वट एवर ही इज एक्सप्लोरिंग वी कैन स्पीक ही इज एक्सप्लोरिंग, राइट, कुछ नया ढूंढ रहा है। अब ये इंट्रोगेटिव है, सिंगुलर ए भी है। इज शी इन ऑफिस, क्या वह ऑफिस में है, तो आपने इसको भी यूज कर लिया। वेयर इज योर मदर, अब मदर भी क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इसका प्रयोग कर दिया, वेयर इज मदर, राइट। अब मेनी डायलॉग्स वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ही शी इट, ओनली यू कैन यूज, इनके साथ आप केवल क्या प्रयोग करेंगे, केवल इसका प्रयोग करेंगे। अब आया है आर। आर हम कहां यूज करेंगे, ये प्लूरल, जैसे यू है एक के लिए भी होता है एंड मोर पीपल आर, देन वी कैन यूज दिस। वी प्लूरल के लिए, दे प्लूरल के लिए, एंड प्लूरल सब्जेक्ट अगर कोई और भी है देन वी कैन, जैसे बॉयज आ गया, पीपल, राइट, टीचर्स, कुछ भी लगा दो। अब इसको आप बोलेंगे यू आर डूअर, राइट। डूअर का मतलब होता है करने वाला, करता धरता, तो आप बोलेंगे यू आर डूअर, राइट। यू है, यू के साथ हमने आर लगा दिया, यू आर डूअर। ऐसी है वी आर लर्नर्स, हम सीखने वाले हैं, वी आर लर्नर्स। और कहते हैं डोंट बी लेजी इन लर्निंग, कहते हैं सीखने में हमें आलसी नहीं होना चाहिए। बिकॉज एज यू आर लर्निंग, बोलिए एज यू आर लर्निंग देन यू आर अर्निंग बेटर इन लाइफ। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, राइट। ओके, आर दे, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया हमारा, दे है तो भी हमने आर लगा दिया। आर दे सीरियस, क्या वे सीरियस हैं। What are we doing, यानी हम क्या कर रहे हैं, What are, अब we यहाँ पे ये भी प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया। People are not taking right decisions, लोग सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, there are many people, right, people are not taking right decisions, लोग सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। ऐसी है I am, एम का मतलब हूं, एक केवल एक ही के साथ आता है, आई के साथ, ओके। तो कहते हैं आई एम नॉट सीरियस, राइट, बट आई एम सिंसियर। कहते हैं कि मोस्टली पीपल इन लाइफ दे आर सीरियस। सीरियस मीन्स दोज पीपल हु से मोर बट दे आर नॉट डूइंग मोर। और सिंसियर का मतलब होता है दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, वो कुछ कहते नहीं है बट दे डू मोर, वो करते जाते हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए, आई एम नॉट सीरियस, वो कहता है मैं सीरियस नहीं हूं, आई एम बट आई एम सिंसियर, मैं लाइफ में सिंसियर हूं, यानी करता ज्यादा हूं। ऐसे हमने एम ये इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया। एम आई गुड स्पीकर, क्या मैं अच्छा बोलने वाला हूं। एंड इफ यू आर गुड स्पीकर इन योर लाइफ, बोलिए इफ यू आर गुड स्पीकर इन योर लाइफ यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। बिकॉज दुनिया में 3 लोगों की बहुत डिमांड है, एक तो इनोवेटर्स जो अलग तरीके से काम करते हैं, और एक इन्वेंटर्स, एक वो लोग जो दुनिया में चीजें नहीं है उनका आविष्कार करते हैं, एंड थर्ड, जानते हो कौन से होते थर्ड है, ऑरेटर्स, बोलने वाले लोग। इन 3 लोगों की दुनिया में बहुत डिमांड है, राइट। वेयर एम आई राइट नाउ, अभी मैं कहाँ हूं, ये हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव, राइट, क्वेश्चन वर्ड के साथ है। तो हमने वेयर एम आई राइट नाउ, मैं अभी कहां पर हूं। क्लियर, समझ में आ गया ये। ऐसी वॉज का मतलब होता है था, पास्ट की लाइफ, जो लाइफ निकल गई है उसकी बात करें तो वॉज का प्रयोग करते हैं। अब ये भी सिंगुलर के लिए आता है, जैसे ही, शी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है देन वी कैन यूज वॉज। जैसे आपने कहा ही वॉज ऑनेस्टी होल्डर,
ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को और होल्डर कहते हैं पकड़े रखने वाला। वह ईमानदारी को पकड़े रखने वाला व्यक्ति है, राइट। होल्डर होता है, एक विदहोल्डर होता है। विदहोल्डर का मतलब होता है थामने वाला। तो गॉड इज विदहोल्डर टू ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने लोग अगर गिरते हैं तो भगवान ही उनको ऊपर उठाता है, राइट। तो हमने पास्ट की बात कर दी। शी वॉज अ नाइस इंग्लिश स्पीकर। शी वॉज, इसका मतलब है वो थी पहले, अब नहीं है। मेनी पीपल आर सेइंग कि आई वॉज गुड इन इंग्लिश बट राइट नाउ आई एम नॉट सो गुड। It means lack of practice, they are not doing, and only if you can cram some dialogues, अगर आप कुछ dialogues रट लोगे तो coming time you can forget. That's why don't cram, learn from the basics, right? Create the structure, make your vocabs very strong. अगला है वर्ग का प्रयोग। वर्ग का मतलब है थे। यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे वर यू क्रिएटिंग बेटर ऑप्शंस इन लाइफ। क्या जिंदगी में आप बेटर ऑप्शंस क्रिएट कर रहे थे? तो आप इसका जवाब भी दे सकते हो कि यस दी वर क्रिएटिंग। बोलिए वी वर क्रिएटिंग, ऑल पीपल आर क्रिएटिंग, बॉयज आर क्रिएटिंग, गर्ल्स वर क्रिएटिंग। तो ये हम वर्क का प्रयोग जब हम उस चीज के लिए कर रहे होते हैं जो लाइफ निकल गई होती है, राइट। ओके नाउ अब देखिए आगे, इसके आगे आता है डज और डज नॉट। यानी डज का मतलब है करता है और डज नॉट का मतलब है नहीं करता है। तो ये भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। जैसे ही, शी, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। जैसे पहला है वेयर डज ही लिव। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिजाइड? रिजाइड का मतलब भी रहना होता है। तो यू कैन स्पीक वेयर डज ही लिव और रिजाइड, तभी इसी से बना है रेजिडेंस, राइट। वेयर डज ही लिव कि वो कहाँ रहता है। वट एवर यू वॉन्ट टू गिव द आंसर यू कैन गिव द आंसर, बट हियर वी वॉन्ट टू यूज ओनली। अब ये इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव था, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ था तो पहले आ गया तो बीच में आया। और इसमें क्या है, जब ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में दिया होता है तो ये पहले आ जाता है। डज ही इन्वेस्ट हर टाइम, कहते हैं कि वी शुड इन्वेस्ट अवर टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, राइट। हमें अपने समय का इन्वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो डज शी इन्वेस्ट हर टाइम, राइट। समझ में आ गया? क्या वह अपने समय को इन्वेस्ट करती है? अगर इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन गेट 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स, और वेस्ट करोगे जो होगा वो भी चला जाएगा। मदर सिंगुलर है, मदर डज नॉट वेस्ट हर टाइम, माँ अपना समय बर्बाद नहीं करती है, ओके। अब दूसरा आया डू, करते हैं, और डू नॉट नहीं करते हैं। ये प्लूरल के लिए आएगा। जैसे यू है, एक के लिए भी आता है, एंड मोर पीपल, देन वी कैन यूज दिस। एंड वी प्लूरल के लिए, दे प्लूरल के लिए। और अगर कोई और भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, पीपल हैं, और एनीथिंग एल्स इज देयर, देन वी कैन यूज। जैसे डू यू अपग्रेड योर स्किल्स, क्या आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं? यू नो विल इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट। No, will is more important than skill, because if you have will then you can get the skill, but if you have only skill you don't have a will, it means you cannot do anything, because will power is more important. अगर आपके पास स्किल नहीं है, विल है, तो इच्छा है तो सीख तो सकते हैं, लेकिन स्किल भी है और विल पावर है ही नहीं काम करने की, विल ही नहीं है, तो क्या होगा? योर स्किल इज यूजलेस। तो क्या होना चाहिए? डू यू अपग्रेड योर स्किल्स? हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। बट इफ यू हैव विल देन यू कैन अपग्रेड ओनली, इफ यू डोंट हैव अ विल यू कैन नॉट अपग्रेड। हाउ डू पीपल स्ट्रेंथन, ये स्ट्रेंथन जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। स्ट्रेंथन कहते हैं मजबूत करना। ऐसे ही एक वर्ड होता है स्ट्रेटन, जानते हो स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटन का मतलब भी होता है सीधा करना, वो भी एक वर्ब होती है, राइट। कि आई एम स्ट्रेटनिंग माई लाइफ, इसकी जगह अगर लगाना चाहें हाउ डू पीपल स्ट्रेटन देयर लाइफ, कि लोग अपनी जिंदगी को सीधे कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं। तो हाउ डू पीपल स्ट्रेंथन देयर लाइफ, राइट। लोग अपनी जिंदगी को मजबूत कैसे करते हैं, ओके। डू वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज प्रॉपरली, क्या हम अपनी ड्यूटीज को ठीक तरह से निभाते हैं, ओके। तो ये भी क्या है? प्लूरल है, तो हमने डू यहां पर भी लगा दिया, राइट। तो ओके, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। आज मैंने आपको 7 हेल्पिंग वर्ब्स बता दी,
और नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू द 7 और बताएंगे, राइट। तो ऐसे ही हम लोग 2-3 पार्ट्स में इसको करते रहेंगे। तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग, गुड डे एंड गुड बाय, सी यू टुमारो, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।